सूरह मुबारक है। कुरान जिंदा लोगों के लिए अल्लाह ने नाजिल किया था, हमने इसे मुर्दों पे पढ़ा। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। बड़ा पढ़ा लिखा तबका और बड़े जीनियस लोग मेरे सामने तशरीफ फरमाए। भाईजान मेहरबानी, सारे मेरे अपने बैठे हैं। काज़मी साहब सर, जिंदा कुरान के साथ हादसे हुए हैं। आप जी हैं जी कि अल्लाह ने कुरान हिदायत के लिए नाजिल किया था, हमने सिर्फ कस्में उठाई। काश कुरान और मुसलमान के दरमियान कोई और ना होता, सिर्फ मासूम होता। कभी इख्तलाफ का शिकार कलमा गो नहीं हो सकता था और ना इतने फिरकों में तकसीम हो सकता था। जो आयत मैं आप पता नहीं क्यों दिल कर गया मार साहब, मार मुज़य्यन साहब मेरे भाई, ये अज़ादार शिराजी साहबान सैयद अज़ादार, सुभान अल्लाह जी। इस आयत में उस खालिक के लम यज़ल अल्लाह ने खुद से मुलाकात का तरीका बताया है कि मैं अल्लाह कैसे मिलूंगा। 1 2 3 मलिक साहब कौन वादा कर रहा है? पहले तो यही सोचना चाहिए, पता नहीं क्यों दिल कर रहा है मेरा कि ये बात की जाए आपके साथ। वादा वो कर रहा है जो दिखाई नहीं देता। सुस्त लोग भी होते हैं मजलिस में, चलो मिलने का वादा हाशिम भाई वो कर रहा है जो बदन नहीं रखता है। आयत जो कुरान से जाए तो फिर वो इस्लाम से खारिज ना जी। अल्लाह कहता है 2 काम करो मैं रब मिलूंगा, सिर्फ 2 काम। तुझे ही तो ढूंढते फिरते हैं, क्या करें जो तू मिलेगा। अल्लाह कहते हैं मन काना यरजू लिका रब्बिही फल यामल अमलन सालिहन वला युशरिक बे इबादत रब्बिही आहदा। अल्लाह कहता है तुम में से जो बंदा अपने रब से मुलाकात की ख्वाहिश रखता है, एक तो वो अमल सालेह करे, सिर्फ अमल ना करे। किसकी तवज्जो करानी पड़ेगी मुझे यार? सालेह अमल करे। और दूसरा अपने रब की इबादत में किसी को शरीक ना करे। फंस गए हो आके या फिर सारे मेरे जैसे हो तो या फिर पैगाम पहुंच जाएगा। एक तो अमल सालेह करे, कुरान पे गौर किया करो। कुरान तफक्कुर तदब्बुर ताक़ुल अता करता है, उसमें जुस्तजू करो। कुरान बंदे का कलाम ही नहीं है, उसका कलाम है जो बगैर जबान के बोलता है। जबान से जो बोले वो मोहताज होता है। अल्लाह बेनियाज है, वो किसी का मोहताज नहीं है। वो अल्लाह अकबर है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। ये तर्जमा भी डंडी मार के किया गया है। वो सब कौन है जिनसे अल्लाह बड़ा है? बस इसका मानी है अल्लाह ही बड़ा है। पता नहीं क्यों खामोशी है, पता नहीं क्यों आपके ऊपर कुछ साया छाया हुआ है। कुछ मेहरबानी करो, मुस्कुराओ तो सही, दाद ना दो। फरमाया 2 काम करो रब मिलेगा। कौन से 2 काम? एक तो उसकी इबादत में किसी को शरीक नहीं करना, दूसरा अमल सालेह करना है। अल्लाह, सूरह काफ की बिल्कुल आखिरी आयत में से ये आयत है। अभी तबीयत में हो इजुला तो ले आओ मिंबर पे कुरान, जिसके में हो। बिल्कुल अल्लाह कहते हैं 2 काम करो, अमल सालेह करो और रब की इबादत में किसी को शरीक ना करो। मुलाकात होगी रब के साथ, मेहरबानी से। ढूंढना पड़ेगा ना, नमाज तो सारे पढ़ते हैं, सबसे तो मिलने का वादा अल्लाह नहीं कर रहा। अल्लाह अकबर। ये जो सामने बैठे हो, जो सीटें बदल लो तो या फिर बोलने के ढंग सीखो। हाथ बुलंद करो, हैदरी। हाथ भाई, मौला आपको आबाद रखे। मुजम्मिल, सैयद, अजादार, बादशाह, पिछले सरदार,
दिल कर गया कुछ कहने को, कभी कभी दिल करता है। अब ये अगले मोहल्ले वाले अगर तावन फरमाए तो फिर फायदा सबका हो जाएगा, मदद आपकी होगी, फायदा पिछलों का भी हो जाएगा। क्योंकि अगले मोहल्ले पर पीर नवीद साहब हक ज्यादा होता है, इसलिए इनको तकलीफ कर दे रहा हूं। हाय हाय, नमाज तो सारे पढ़ते हैं, सबसे मिलने का वादा तो नहीं कर रहा वो। रोजे सारे रखते हैं, सबसे मिलने का वादा नहीं कर रहा वो। आओ फिर आयत पढ़ते हैं कि अमल सालेह क्या है और नमाज क्या है। आपके क्या कहने की, बोला आपने सबसे जुदा होकर मुझे दुआ दे दी तो बस मैं राजी हो गया। हाँ हाँ, जब बड़े दुआ दे दें तो फिर बच्चों को क्या कहना होता है। जब बड़ा इजाजत दे दे के आ जाओ, फिर बंदा नौकर से पूछता रहे। सर हैदरी यार, इससे ज्यादा दाद मैं मांगूंगा नहीं, इससे कम करनी भी नहीं, ताकि दिल लगा रहे। ये दाद जो मांगते हैं ना, ये बस अंदर से फिर लफ्ज बन जाता है, ढूंढना पड़ेगा ना। अल्लाह कहे क्या रहा है, अल्लाह कहते हैं इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात व अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम। अल्लाह कहते हैं वो लोग जो पहले तो ईमान लाए, फिर उन्होंने अमल सालेह किए, फिर नमाज पढ़ी। हाँ हाँ हाँ, मिल गए। काज़मी साहब दुआ करते रहना। मार साहब आपकी मेहरबानी। नवीद शाह जी सर मुस्कुरा जो रहे हो, कभी दुख ना देखो। जो मुस्कुरा ही नहीं सकता वो सीडी लेके मेरी सुना करे, ताकि कॉफी भी पीता रहे, सीडी भी सुनता रहे। मजलिस हुसैन में आया तो यहाँ तो नौकर बन के बैठना पड़ेगा। सरदारी अपने डेरे पे अच्छी लगती है, हुसैन के घर में नहीं। यहाँ जितनी नौकरी करेगा हैदरी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नमाज का जिक्र अल्लाह ने अलहदा किया, अमल सालेह का अलहदा। पता चला नमाज और है, नमाज नेक तरीन अमल, सवाब वाला काम, वाजिब काम। ऐसे ना सुन के घर में बैठ कर फतवा जारी कर देना। मैंने आयत पढ़ी, अल्लाह कहते हैं पहले उन्होंने ईमान लाए, फिर अमल साले किए, फिर नमाज पढ़ी, फिर ज़कात दी। लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, उन लोगों का अज्र अल्लाह के पास महफूज है। आए आए आए, कैसा बंदा इमरान बुखारी साहब दाद दे रहा है, और कैसे कैसे चेहरे पे खामोशी भी है। हाशिम, नमाज और अमल साले और वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह कहता है मैं जिन्नो इंस को खल्क ना करता मगर इबादत के लिए किया। इबादत के लिए फरिश्ते भी बहुत थे उसके पास। अल्लाह अकबर। मैं छिड़ा रहूंगा, आप ऐसे भी सुनते रहे तो मैं तो खड़ा हूं मौला की कसम। हाँ हाँ, दाद के लिए नहीं खड़ा, एक पैगाम देना है आपको। मिर्जा साहब जल्दी 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 हैदरी। जो इबादत हम समझते हैं, नमाज रोजा, क्या जिन्नात पे भी ऐसे वाजिब है कि वो भी ऐसी नमाज पढ़ते होंगे, वो भी ऐसे हज करते होंगे? लेकिन वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा, दोनों को अल्लाह ने इकट्ठा करके कहा है कि मैंने इन दोनों को इबादत के लिए खल्क किया। झूठे पे अल्लाह की लानत है, बाकी मर्जी हर किसी की अपनी है। यही आयत सरकार मुस्तफ़ा मस्जिद नबवी के मिंबर पे बैठ के तिलावत फरमा रहे थे। बार बार कह रहे थे कि अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैंने जिन्नो इंस को खल्क ना करता मगर इबादत के लिए, खल्क ना करता मगर इबादत के लिए। सब ने पूछा मालिक वो इबादत कौन सी है जिसके लिए अल्लाह ने इन्हें खल्क किया, इंसानों और जिन्नों को? फरमाया अली को देखना इबादत। अली हक। जियो 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 जियो। सर 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 मुश्किल बात पे बोले हो, जिसका फेफड़ा ठीक है थोड़ा ऊंचा बोले हैदरी। अल्लाह अकबर। सर सलामत रहे आप जो मुस्कुरा रहे हैं।